में जाने, इसीलिए हम इसको आज रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले कि वेस्टीज के प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो उनको स्पेशल बनाती है। ये वेस्टीज के पास अपना खुद का इन हाउस R&D लैब है, जहां पर नए नए प्रोडक्ट रिसर्च किए जाते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। इनका खुद का अपना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये GMP सर्टिफाइड है। वेस्टीज के पास हलाल का सर्टिफिकेट है जो बहुत कम कंपनीज के पास होता है। ISO सर्टिफाइड है और हमारे पास SGS का भी सर्टिफिकेट है। हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हैं। अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज को लगातार 2 साल 2017 में और 2018 में लगातार 2 साल बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिला है। अगर हमारी प्रोडक्ट रेंज की बात करूं मैं तो हमारे पास हेल्थ केयर रेंज में वेस्टीज प्राइम रेंज है। हमारे पास जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। डायबिटिक लोगों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास फिटनेस एंड डाइट के फैट लॉस करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। बॉडी को डिटॉक्स करने के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और हमारे पास है वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स जो कि एक वुमेन को जरूरत होती है। अगर मैं पर्सनल केयर रेंज की बात करूं तो हमारे पास स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर एंड सेल्फ केयर पूरी ही पर्सनल केयर रेंज है। ओरल केयर में भी हमारे पास टूथपेस्ट है, हमारे पास कैविटी को ठीक करने वाले टूथपेस्ट हैं, हमारे पास टूथब्रशेज है, हमारे पास माउथ वॉश है। हेल्थ फूड की बात करूं तो हमारे पास बहुत अच्छी कुकिंग टी है जो कि निकोटीन फ्री है, जो कि हेल्दी टी है। एंड कुकिंग ऑयल हमारे पास है। हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमारी खेती को अच्छा करते हैं। हमारे पास अगर आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन भी हैं जो कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस के को अच्छी तरह से क्योर करती हैं। हमारे पास मेंस ग्रूमिंग की पूरी रेंज है। हमारे पास प्रीमियम स्किन केयर रेंज है स्किन फॉर्मूला 9 के नाम से, जो कि एक एंटी एजिंग रेंज है। हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स है जिसमें हमारे पास मिस्ट्रल ऑफ मिलान जो कि इटली के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हमारे पास होम केयर रेंज में हाईवेस्ट रेंज के नाम से है। हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, जैसे कि आप जानते हैं आजकल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जो हमारे सराउंडिंग्स को प्यूरिफाई करता है। वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट हैं हमारे पास ड्यू गार्डन के नाम से। हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है जो हमें बेस्ट प्यूरिफाइड वाटर प्रोवाइड करता है। हमारे पास मैक ड्राइव है जो इंजन क्वालिटी को अच्छा बढ़ाता है, इंजन की माइलेज को इंक्रीज करता है, कार इंजन के माइलेज को इंक्रीज करता है। और हमारे पास नेचुरल पर्सनल केयर रेंज है, जो लोग वीगन है उनके लिए वीगन पर्सनल केयर रेंज है। आज जो मैं बात करूंगी डिटेल में, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे सबलिंगुअल स्प्रे के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी सबसे कि आप सभी लोग विटामिन लेते होंगे शायद। आई थिंक आप सबका म्यूट होगा, तो मैं ही आपके बिहाफ पे बताती हूँ कि ज्यादातर लोग ऐसे है कि विटामिन लेते हैं, और हम हर फैमिली में मैंने देखा है कि लोग विटामिन लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या वो विटामिन हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। सालों साल से हम विटामिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते, हमारी प्रॉब्लम एज इट इज रहती है। इसका रीजन क्या होता है कि हम विटामिन ले तो रहे हैं लेकिन वो विटामिन हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसकी बहुत कम क्वांटिटी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक स्टडी से पता चला जो कि अभी रिसेंट स्टडीज है। एक प्रोफेसर टर्नल थे यूएस के, जिन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारे जितने भी पेशेंट मतलब आ रहे 40 साल से 60 साल की एज में जितने भी कार्डियक अरेस्ट के उनके पास केसेस आए, कि जो पेशेंट आए कि 40 से 60 की एज में उन्हें एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका रीजन पता लगाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 40 से 60 साल की एज के बीच में ही एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है और अचानक डेथ हो जाती है, उसको क्योर भी नहीं कर पाते, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली, तो उन्होंने किसी एक पर्सन की बॉडी को की ऑटोप्सी करने की परमिशन उन्होंने गवर्नमेंट से ली। तो जब उन्होंने उसकी बॉडी की ऑटोप्सी करी और जब इंटेस्टाइन की ऑटोप्सी करी
तो उन्होंने देखा कि उसकी इंटेस्टाइन में 10 से 15 किलो सीमेंट जमा हुआ है, और इतना ज्यादा सीमेंट जमा हुआ था इंटेस्टाइन के अंदर कि जो इंटेस्टाइन का जो इनर पोर्शन, जो ल्यूमन था, जो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है, वो 90% तक सिकुड़ गया था। जब वो अंदर से इतना सिकुड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। वाइटामिन जो है, वाइटामिन को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो जब हमारा इंटेस्टाइन का ल्यूमन इतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा तो उसके अंदर कोई भी विटामिन मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता है। तब उन्होंने देखा कि क्या रीजन है इसके पीछे की, जो इतना सीमेंट बॉडी के अंदर जमा हुआ है तो वो कोई भी न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, इसी कारण सडन डेथ का कारण हुआ। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। माइक्रो मीन्स मतलब कि ये न्यूट्रिएंट हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, बहुत कम क्वांटिटी में इनकी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी बॉडी का फंक्शन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी बॉडी जो हमारी चल रही है ये विटामिन के ऊपर ही चलती है। अगर किसी न किसी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा फंक्शन है, वो क्रम्बल करने लग जाता है, हमारी बॉडी बीमार पड़ने लग जाती है, हम बीमारियों से घिरने लग जाते हैं। इसलिए विटामिन का हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है कि सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी है क्या। सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी का मतलब है, सब का मतलब होता है अंडर, जैसे हमारा ये वाला पोर्शन, एंड लिंगुअल मीन्स हमारी टंग। तो सबलिंगुअल कैविटी का मतलब हो गया कि टंग के नीचे, ठीक है। तो टंग के नीचे हम क्यों इसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक से पूरा मेटाबोलाइज होके हमारे ब्लड में जाती है। पहले बॉडी के अंदर हमारे स्टोमक में मेटाबोलाइज होगी, स्टोमक में इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होगी, उसके बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। लेकिन सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये डायरेक्ट हमारा ब्लड के अंदर चला जाता है, इसको मेटाबोलाइज होने की जरूरत नहीं होती है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को बाईपास कर देता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाता है। और डायरेक्टली ब्लड में के अंदर जाने के कारण इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जितना हमने डोज ली है उस डोज का 90% हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें उसके बेस्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। मीन्स अगर हम विटामिन ले रहे हैं तो ले रहे हैं, उसका मतलब हमारी बॉडी को रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम विटामिन लेते जा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को कुछ इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है नहीं कर रही, इससे हमें मतलब नहीं है। सबलिंगुअल स्प्रे के अंदर हमें ये श्योरिटी है कि जितना विटामिन हमने लिया है वो 100% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका 90% हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके हमें 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको वेस्टीज ने ही अभी लॉन्च किया है, और ये वेस्टीज की पेटेंट टेक्नोलॉजी भी है। इसमें अभी वेस्टीज ने हमें 4 सबलिंगुअल स्प्रेज जो है लॉन्च किए हैं। एक विटामिन डी, जो कि आजकल घर घर में विटामिन डी की प्रॉब्लम है। विटामिन सी, जो हमारी सीजनल जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारियों से बचाता है। B12, जो हमारी नसों की हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारे बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड मल्टीविटामिन, जो कि हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का नरिशमेंट होता है। तो मैं इनको आपको डिटेल आउट करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग हमारे देश में 75% लोग ऐसे हैं जो कि विटामिन डेफिशिएंट है, जिनके अंदर विटामिन की कमी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हम विटामिन ले रहे हैं अपने ओल्ड रूट के थ्रू, मेटाबॉलिक के थ्रू, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के थ्रू, वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। बहुत कम अमाउंट जो है उसका हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और दूसरी विटामिन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है कि लोग विटामिन को लेने में बड़ा ज्यादा मतलब कि वो करते हैं, मतलब उनको लगता है कि विटामिन ले रहे हैं तो कोई मेडिसिन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन लेने से करते आते हैं कि मुझे कोई टैबलेट नहीं खानी, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, लेकिन विटामिन कोई मेडिसिन नहीं होती है, ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए होता है। लेकिन हमारे देश के लोग ऐसे ही हैं जो कि विटामिन कोई भी टैबलेट लेने से कतराते हैं, तो इसी कारण विटामिन की डेफिशिएंसी से हम लोग सफर कर रहे हैं। और जब विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं।
जो भी लोग बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं तो उनको आपको मल्टीविटामिन देने की जरूरत है। आप उनको मल्टीविटामिन जरूर दें। जब हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, हमारा न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं बॉडी में लैक करने लग जाता है, हम बहुत थके थके रहते हैं और बहुत जल्दी किसी भी बीमारियों का घर, हमारी कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर घर करने लग जाती है। अगर मैं आपको जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल रूट है किसी भी मेडिसिन को डाइजेस्ट होने का, तो अगर आप देखें तो पहले आप मुंह के थ्रू ओरली टैबलेट को लेते हैं, वो टैबलेट आपके स्टोमक में जाती है, स्टोमक के बाद लिवर में जाती है और लिवर के बाद फिर ब्लड में जाती है। और ये सबलिंगुअल स्प्रेज जो है इसको आपने टंग के नीचे स्प्रे करा एंड डायरेक्टली आपका ब्लड स्ट्रीम में चली गई। मीन्स इसने ये आपका मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है इसको ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है सबलिंगुअल ने इसको बाईपास कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपके ब्लड में गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना, कोई भी मल्टीविटामिन लिया तो वॉमिट फीलिंग आती है, उबकाइयां सी आती है और लगता है खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। तो इस केस में ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है, कोई वॉमिट फीलिंग नहीं होगी, कोई खाली पेट वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि आपके स्टोमक से जा ही नहीं रही है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। जैसे सबलिंगुअल में जो हमारा रूट रहता है वो एब्जॉर्प्शन के बाद सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ट्रेडिशनल वे में हमारा एब्जॉर्प्शन फिर हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबोलाइज होती है हमारी इंटेस्टाइन में एंड देन ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है। सबलिंगुअल स्प्रे के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट ये है कि 90% न्यूट्रिएंट्स जो इसके एब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसको बॉडी में मेटाबोलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजी टू कैरी है, हम कहीं भी इसको अपने बहुत स्लीव से है अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज हम कोई भी मल्टीविटामिन लेते हैं, विटामिन लेते हैं तो हमें पानी पीने की जरूरत होती है, इसको पानी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्प्रे कर सकते हैं। और टेस्ट वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है इसका, जो सबको अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसका टेस्ट ना पसंद हो। मेरे बेटे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया इसका टेस्ट, और इसमें कोई भी स्वेलो करने में कोई परेशानी नहीं होती। जिन लोगों को टैबलेट को स्वेलो करने में दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको स्वेलो नहीं करना होता इसको। अगर हमारे देश की मैं बात करूं तो हमारे देश में लगभग 76% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विटामिन डी ज्यादातर हमें मिलता है मीट में, फैट में, नॉन वेज में, और हमारे देश में लोग बहुत ज्यादा लोग वेजिटेरियन लोग हैं, हम लोग वेजिटेरियन फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यही कारण है कि 76% लोग जो है विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। और एक चीज और भी, विटामिन डी का सोर्स होता है सनलाइट, और ना ही हम लोग सनलाइट में बैठना, सूरज की किरणों में बैठना पसंद करते हैं, इसी कारण हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हम बहुत सारी बीमारियों से, जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम, जॉइंट्स में हड्डियों में दर्द होने लग जाना, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बॉडी की इम्यूनिटी का वीक हो जाना, ओवरवेट हो जाना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हम बहुत जल्दी ओवरवेट होने लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी अपना पूरा फंक्शन ही सही से नहीं कर पाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, स्किन एकदम ड्राई हो जाना, मूड स्विंग्स होना, ये सभी विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है। मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी है तो हमारी बॉडी के हार्मोन सही से काम नहीं कर पाते हैं, हार्मोन जब सही से रिलीज नहीं होते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो 73% इंडियंस ऐसे हैं जिनमें विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को दूर रखता है। जैसे जैसे आप सीजनल, जैसे खांसी जुकाम हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर जा रहा है तो आप बहुत जल्दी इन्फेक्शन को कैच नहीं करेंगे। और विटामिन सी की कमी से हमारे जो प्रॉब्लम्स होती है, मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है,
इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता है। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो हम छोटी से छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ पाते हैं। छोटी से छोटी बीमारी को भी ठीक करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। और विटामिन सी के केस में एक बात और है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जितनी डोज आप लेते हैं डेली, जितनी डोज आपकी बॉडी में यूज हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो होगी वो बॉडी से पसीने से और यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाती है। अगर मैं विटामिन B12 की बात करूं तो 47% इंडियंस ऐसे हैं जो कि B12 की कमी से जूझ रहे हैं। B12 की कमी से हमें नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स की हेल्थ खराब होने लग जाती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। जैसे बहुत से लोग सियाटिका पेन की प्रॉब्लम से जूझते हैं, हाथों में मतलब शिवरिंग वाली प्रॉब्लम होती है, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। ये सब विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। स्किन पे पीलापन आ जाता है, आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, दिन भर शरीर थका थका सा लगता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये विटामिन B12 की कमी को दर्शाती हैं। मोबिल चलने फिरने में मतलब चेंज आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आप चलते हैं फिरते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो। इन सभी के लिए जो हमारी स्प्रेज हैं, इनको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इनको यूज करने से पहले हमें इनको पहले बहुत अच्छी तरह से शेक करना है, और शेक करने के बाद हम टंग के नीचे इनको स्प्रे करेंगे। विटामिन सी का हमें एक बार में 3 स्प्रे लेने होते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरा विटामिन सी, ये मेरा विटामिन सी का है। नजर आ रहा है आपको? मैं इसको पहले शेक करूंगी, शेक करा, मैं टंग के नीचे इसको 3 बार स्प्रे करूंगी। ये हो गया विटामिन सी का पूरा। इसी तरह से विटामिन डी को एक बार स्प्रे करना होता है, B12 को भी हमें एक बार करना है, और मल्टीविटामिन को भी हम 3 बार स्प्रे करते हैं। विटामिन सी के बॉडी में और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? विटामिन सी हमारी बॉडी के सेल्स को, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करता है, जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है। और फ्री रेडिकल्स आप सब जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में दिन भर कितने सारे फ्री रेडिकल्स जाते हैं। आप खाना खाते हैं तो फ्री रेडिकल्स जाते हैं, आप सांस लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, आप पानी पीते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है कि फ्री रेडिकल्स तो बॉडी में साथ में जाएंगे ही जाएंगे, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डैमेज करते हैं। तो विटामिन सी हमारे बॉडी के सेल्स को इन फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाती है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इस रोगों से लड़ने की शक्ति देती है हमारी बॉडी को, जिससे हम जो सीजनल जो कोल्ड कफ इन्फेक्शन जो होते हैं, सीजनल वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम, इन सब से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कहते हैं, मतलब कि माएँ कहती हैं कि मदर्स कहती है कि बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, खांसी जुकाम सही नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को विटामिन सी जरूर देना चाहिए। विटामिन सी हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में मदद करता है, क्योंकि यही एक ऐसा विटामिन है जो हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी में जो कोलेजन बनता है, जो हमारी स्किन को लिफ्ट अप करता है, हमारी स्किन में टाइटनिंग लेकर आता है, इसके लिए विटामिन सी होना बहुत जरूरी होता है। अगर बॉडी में विटामिन सी विटामिन नहीं है तो हमारी बॉडी में कोलेजन नहीं बनेगा, तो ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से ये हमारी स्किन को खूबसूरत बनाता है, हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारी हड्डियों को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है, और हमारी कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से जो विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 80 माइक्रोग्राम की होती है, जो हमें 3 स्प्रेज में इसकी मिल जाती है। अगर मैं B12 की बात करूं तो B12 हमारी नर्व हेल्थ को अच्छा करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी निकलती है, आपने खाना खा तो लिया, लेकिन क्या वो खाना आपकी बॉडी में एनर्जी, ये बात मायने रखती है कि वो खाना आपकी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या फैट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में B12 विटामिन की पूरी पूरी मात्रा जा रही है तो आपका खाना आपके सेल्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, वो पूरी तरह से आपकी सेल्स में पच जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो B12 जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी नर्व हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। जिन लोगों में भी, जो लोग भी एनीमिक हैं, आयरन की कमी है, एनीमिक है, तो उनको जरूर हमें विटामिन B12 आयरन के साथ देना चाहिए, जिससे उनकी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन अच्छी हो। और B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 2.2 माइक्रोग्राम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की बात करूं तो ये हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर विटामिन डी हम प्रॉपर ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो हमारी बॉडी की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आप कैल्शियम ले रहे हैं, आप फॉस्फोरस ले रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो विटामिन डी बहुत जरूरी होता है कि हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, जिससे हमारी बॉडी की हड्डियां मजबूत हो। विटामिन डी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। अगर विटामिन डी की डोसेस पूरी हो तो आप इंफ्लामेशन की प्रॉब्लम से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। इसकी विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली है, जो हमारा विटामिन डी के सिर्फ एक स्प्रे के अंदर आपको क्वांटिटी मिल जाती है, आप इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर मैं मल्टीविटामिन की बात करूं तो ये हमारी ओवरऑल, जैसे जिन लोगों को लगता है कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, उनको जो दिन भर इतना ज्यादा काम में, ऑफिस में, फील्ड वर्क में बिजी रहते हैं कि उनका बीच में न्यूट्रिशन गैप हो जाता है, कि उनका पूरा न्यूट्रिशन ही बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उनको डेली मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जिससे वो अपनी बॉडी को बीमारियों से बचा सके, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ अच्छी हो। और मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को हाई करने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलरली मल्टीविटामिन का ले रहे हैं तो आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहती है। इसके मल्टीविटामिन के हमें 3 स्प्रे लेने होते हैं एक बार में, जैसे मैंने विटामिन सी के 3 लिए थे, इसी तरह से मल्टीविटामिन के भी हमें 3 स्प्रे लेने होते हैं। इसलिए हमने इसके 3 स्प्रे लिए क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, स्टोर नहीं होता है बॉडी के अंदर, जितना एक्स्ट्रा होता है हमारा यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं तो मल्टीविटामिन स्प्रे का MRP 625 रुपीज है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 540 है, और इस पे पॉइंट वैल्यू हमें 18 मिल रही है। विटामिन डी का डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी मार्केट प्राइस 560 रुपीज, आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 480 एंड इसका पॉइंट वैल्यू है 16। B12 का मार्केट प्राइस है 625 रुपीज, आपकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 540 एंड पॉइंट वैल्यू 18 है। एंड विटामिन सी का MRP 560 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 480 है एंड पॉइंट वैल्यू इज 16। अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैम B12 रिपीट करेंगे दोबारा एक बार? B12 यस यस, B12 वाली बस
B12 जैसे आप जो भी खाना खाते हैं, खाना खाना है उसका पर्पस यही होता है कि वो खाना हमारे इंटेस्टाइन में सही से एब्जॉर्ब हो और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स जो है, ब्लड के थ्रू वो नरिशमेंट जो है हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में, सेल्स में चला जाता है। लेकिन सेल्स में जब हम कोई भी नरिशमेंट हमारे सेल्स में जा रहा है तो उसका पर्पस क्या होता है कि वो वहां पे पूरी तरह से मेटाबोलाइज होके वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। तो अगर हम और उसको एनर्जी, जो भी खाना आप खा रहे हैं वो खाना आपकी बॉडी को एनर्जी दे, आपके सेल्स में एनर्जी को रिलीज करे, इसके लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा, उसकी कमी होगी हमारी बॉडी में, तो वो खाना हमारा डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो पूरी तरह से एनर्जी नहीं देगा। तो B12 बेसिकली क्या करता है, हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसीलिए जिन लोगों में B12 की कमी होती है ना, बहुत ज्यादा लिथार्जिक रहते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत आलस सा शरीर में रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, मन करता है सो जाए। और नसों की हेल्थ, हमारी नसों की हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करता है। जैसे बहुत सारे लोगों के हाथ कांपते हैं, हाथों की फिंगर्स कांपती हैं, बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों को ये कांपने की, हाथ पैर कांपने की प्रॉब्लम होती है, उन्हें लेटर एज में जाके जब बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम हो जाती है तो पार्किंसन नाम की एक डिजीज हो जाती है, जिसमें नेक हिलने लग जाती है और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी हिलने लग जाती है। तो ये B12 की कमी से होती है। सियाटिका पेन की प्रॉब्लम है, ये भी B12 की कमी से होती है। तो ये हमारी नर्व हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में मदद करता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाने में B12 मदद करता है। तो B12 बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे जो 40 साल क्रॉस कर चुके हैं, 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो 40 की एज के बाद जो लोगों को हाथ पैरों में दर्द की, इवन मैं आप कहूंगी आजकल के टाइम में 35 की एज के बाद जो हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आती है, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन B12, विटामिन B12 और विटामिन D होता है। अगर आप विटामिन D और विटामिन B12 के साथ कैल्शियम और दे दें तो हाथ पैरों के दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। दर्द की प्रॉब्लम, थकान की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। थैंक यू। हाँ, क्लियर। एक एज ग्रुप और बता दीजिए, इनका एज ग्रुप क्या हो सकता है सब टाइम का? एज ग्रुप 12 साल के बाद, 12 साल के बाद दे सकते हैं। अच्छा मैम, एक प्रश्न और है मेरा। जैसे हाँ? मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने B12 के इंजेक्शन लगवाए, ज्यादा कमी हो गई थी। किसका इंजेक्शन? B12 के। अच्छा, तो अब जैसे मेरा कोर्स तो पूरा हो चुका, तो क्या मैं अब दोबारा ले सकता हूँ इन्हें? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है B12, आप ले सकते। कितना टाइम हो गया इंजेक्शन आपको? करीब 3 महीने करीब हो गए। हाँ बिल्कुल लेंगे, 3 महीने के बाद तो वैसे ही इफेक्ट नहीं रहता। ठीक मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी। मैम मुझे ये पूछना है कि जनरली जब हम विटामिन डी लेते हैं तो वीकली 1 बोतल या टैबलेट्स लेते हैं। इसको Yes. आपने 3 स्प्रे, इसको आपने स्प्रे डेली यूज के लिए बोला है। यस यस। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने बताया विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। हाँ, आपको डॉक्टर जो आपको वीक में एक दे रहा है, तो इतनी सोचे आपको एक पूरे वीक की डोज हफ्ते में एक दिन दे दी। वीक में जितनी डोज चाहिए ना, डेली की जितनी डोज है उसको मल्टीप्लाई करके 7 जितनी डोज होगी उसने आपको एक दिन दे दी, जो पूरे वीक आपकी बॉडी में चल रही है। ओके, तो वन स्प्रे डेली। हाँ, और यहाँ पर हमने उसी डोज को ब्रेकअप कर दिया पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब से, राइट। पर डे इतना डोज ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ रुचि जी। यस यस सलीमा, हाँ जी। हाँ मैं बोल रही थी, ये हम जब सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना, हाँ, तो भी हम दे सकते हैं क्या स्प्रे? क्या सप्लीमेंट्स हम जो लेते हैं ना, जैसा फ्लैक्स ऑयल वगैरह, जैसा कि मैं रेगुलर खाती हूँ। यस और बिल्कुल। हाँ, तो B12 मेरे को लगता है कि मेरे को B12 लेना चाहिए। तो हाँ, आपको देखो, हाँ, अभी तक जो हमारे जितने भी सप्लीमेंट है उसमें सिर्फ कॉम्बायोटिक के अंदर हमारा B12 अच्छी अमाउंट में है। अदरवाइज जो स्पिरुलिना में भी
B12 है बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है उसकी। सिर्फ कॉम्बायोटिक में प्रॉपर डोसेज है। अगर आप कॉम्बायोटिक नहीं ले रहे हो तो B12 स्प्रे ये लीजिए। और कॉम्बायोटिक के कंपैरिजन में ये सबलिंगुअल वाला जो B12 है इसके रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ओके, लेकिन मैं कॉम्बायोटिक ले रही हूँ एक्चुअली। ले रहे हैं तो आप कॉम्बायोटिक को या तो फिर अभी खत्म हो जाए तो आप ये B12 स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम B12 की है तो मैं कहूंगी आपको स्प्रे लेना चाहिए, सबलिंगुअल स्प्रे लेना चाहिए। ओके, ठीक है ना मैम, थैंक यू। थैंक यू। और उसके लिए आप विटामिन के लिए भी फिर साथ में मल्टीविटामिन वाला स्प्रे ले लेना। जैसे आप कॉम्बायोटिक छोड़ दोगे तो आपका मल्टीविटामिन चलेगा, तो अगर आपको बॉडी को नीड है तो आप ये ले लेना, या फिर सीबकथॉन ले लेना। सीबकथॉन या मल्टीविटामिन स्प्रे साथ में, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं ओके, ठीक है मैम। जो आपका बॉडी का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। यस यस अनुजा बताइए। मैम विटामिन सी और विटामिन डी ये दोनों है, अगर हाँ। कोई इंसान दोनों चीज लेता है तो उसमें क्या टाइम ड्यूरेशन गैप रहना चाहिए? 5 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स। यस। ओके, कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह या शाम का लेना, ऐसे नहीं डोसेज नहीं 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 5 to 10 मिनट्स ओनली। ठीक है मैम। अंजू शायद पूछना। हाँ अंजू आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डोज पूछ रही थी, टैबलेट मैंने स्टार्ट कर ली तो कितनी लेनी चाहिए और कितने टाइम तक लेनी चाहिए? इसकी अंजू दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। कैल्शियम रुचि मैम, कैल्शियम। हाँ कैल्शियम जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप काफी टाइम बाद स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू 20 दिन आप 2 टैबलेट डेली लो और फिर 1 कर दो। और कितने टाइम तक लेनी है मैम? 3 महीने तक। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक लेकर फिर दोबारा स्टार्ट करना है? हाँ फिर आप 2-2.5 महीने का ब्रेक ले लो, फिर दोबारा स्टार्ट कर लो। तो अभी जो 2 लेनी है मुझे, वो कितने टाइम तक लेनी है? 2 15 दिन तक ले लो आप 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ हाँ, दीप्ति कुछ आप पूछना चाह रहे हो? हाँ जी दीप्ति। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रुचि जी। गुड मॉर्निंग दीप्ति। एक्चुअली ना मुझे किडनी स्टोन है, तो कैल्शियम मुझे लेना चाहिए अभी? नहीं अभी आपको कैल्शियम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल नहीं लेंगे। अभी आप हमारा किडनी स्टोन के लिए आप वो ले, किडनी हेल्थ आती है हमारी, और डेली दिन में 3 फ्लैक्स ऑयल और 3 किडनी हेल्थ ले। 1 फ्लैक्स ऑयल और 1 किडनी हेल्थ सुबह नाश्ते के बाद, 1 लंच के बाद, 1 डिनर के बाद आप लो। आपको 15-20 दिन में ही बहुत आराम मिल जाएगा, वो ब्रेक होने लग जाएगा आपका स्टोन। ओके, थैंक यू। और साथ में क्रैनबेरी ऑयल ले लें, जिससे कि आपका यूरिन के रास्ते वो मतलब फ्लश आउट हो जाए। ओके, 1 कैप्सूल डेली लेंगे तो मे बी कि आपको उसको कुछ ऑपरेट वगैरह ना कराना पड़े, वो आपका यूरिन के थ्रू ही फ्लश आउट हो जाएगा। और वाटर इनटेक अपना ज्यादा रखें। ओके, ठीक है रुचि जी, थैंक यू। वेलकम। और और किसी का कोई क्वेश्चन है? रुबीना कुछ कहना चाह रहे हैं? यस हाँ जी रुबीना बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एक्चुअली आप ये जो किडनी का अभी बताया वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। यस यस बिल्कुल। आपको दिन में 3 किडनी हेल्थ और 3 फ्लैक्स ऑयल लेना है और 1 क्रैनबेरी लेना है। कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 किडनी हेल्थ और 1 फ्लैक्स ऑयल सुबह नाश्ते के बाद, 1 किडनी हेल्थ और 1 फ्लैक्स ऑयल दिन में लंच के बाद, और 1 किडनी हेल्थ एंड 1 फ्लैक्स ऑयल रात में डिनर के बाद। अगर आपका किसी दिन डिनर या लंच स्किप होता है तो आप तब भी लेंगे। आपने डिनर और लंच नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन किडनी हेल्थ और फ्लैक्स ऑयल ले लेना है। 3 दोनों दिन में 3 बार जाना चाहिए आपकी बॉडी में, मतलब 1 टैबलेट दिन में 3 बार जानी चाहिए। और दिन में 1 बार हम क्रैनबेरी इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही आपका वो ब्रेक हो, जब स्टोन ब्रेक होता है ना, तो जब वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो पेन होता है थोड़ा, जो उस रास्ते से जब निकलता है तो पेन होता है। तो अगर आप क्रैनबेरी साथ में लेंगे तो आपका जितना भी ब्लैडर इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी पाथ में जो भी इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा और वो इजीली आपकी बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो पाएगा। तो इसलिए क्रैनबेरी जरूर लेना है, डेली 1 कैप्सूल क्रैनबेरी का। मैम ये 2 फ्लैक्स ऑयल और किडनी हेल्थ से हो जाएगा उसका प्रॉब्लम हल? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप ये बताइए कि आपका कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा है? डॉक्टर ने क्या बोला है कि के लिए बोला है डॉक्टर? जी एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे एक मम्मी का है। 9
समथिंग बोलते हैं ना 9 mm का। यस 9 mm है, तो वो थोड़ा सा ब्रेक होकर 4 mm हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि खाली इससे हो जाएगा, क्योंकि वो क्योर नहीं हो रहा। देखो अगर वो अगर 9 mm का ब्रेक हो गया पीसेस में तो वो इजीली निकल जाता है, अगर आपने वो लिया तो। जी क्रैनबेरी वगैरह आप ले रहे हो और वाटर इनटेक अपना ज्यादा रख रहे हो, बस ये उनको पेन तो फील होगा, क्योंकि 9 mm का जब वो ब्रेक होके निकलेगा तो मतलब कई बार में निकलेगा ना, 3-4 बार में निकलेगा, और 3-4 बार में निकलेगा तो हर बार उन्हें पेन सहना पड़ेगा। राइट। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ऑपरेट कराने से ज्यादा बेटर है ये। जी वो ऑपरेट के लिए डर रहे हैं, इस वजह से ही। हाँ, आप उनको 1 महीने दे के देखो, 1 महीने में उनको कितना आराम मिलता है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? रुचि मैम, जैसे मेरे स्पर्श के लिए मैं कुछ मल्टीविटामिन चाह रही थी स्टार्ट करना, तो उसमें मैं क्या दे दूं? हाँ, उसको आप जैसे सबलिंगुअल स्प्रे ही दीजिए, उसमें मल्टीविटामिन वाला दे दीजिए और एक विटामिन सी दे दीजिए। ओके, विटामिन सी में तो वो आंवला खा ही रहा है, तो हाँ तो ठीक है, फिर मल्टीविटामिन दे दो आप। अभी मेरे पास सी बकथोन रखा हुआ है, तो अभी मैं पहले उसको खत्म कर दूं? हाँ, पहले वो खत्म कर दो, फिर आप विटामिन सी वो दे मल्टीविटामिन दे देना। उसमें विटामिन डी तो नहीं होता ना? नहीं, विटामिन डी नहीं है उसमें। अगर उसको विटामिन डी की जरूरत है, उसका कम आ रहा है, तो विटामिन डी वाला सबलिंगुअल ले सकते हैं उसके साथ। हाँ ठीक है।